वेलकम टू द संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग जो पहली हेडिंग लिए हुए हैं वो हेडिंग है चेंज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम लोग 9th क्लास में काफ़ी जानकारी पा चुके हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर। तो कोई भी चीज़ें जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं उन्हें मैटर कहते हैं। मैटर में हम लोग देखें तो दो तरीके की चेंजिंग होती है। पहली चेंजिंग फिजिकल चेंज और दूसरी जो चेंजेज आती है उसको कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में अगर हम लोग जानें तो हम लोग कह सकते हैं कि वो चेंजिंग जो सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में आती है, यानी कि कोई भी चीज़ हम लें तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के फॉर्म में अगर चेंज हो रही है तो वो हमारा कहलाएगा क्या, फिजिकल चेंज में। हम लोग जानते हैं कि फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है और इसके अलावा ये रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल मीन्स कि हम लोग इसको फिर से वापस पा सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पहला इसमें जो दिया गया है, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ओनली चेंज इन स्टेट और शेप, कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिशन में किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, सिर्फ चेंजिंग किस में हो रही है, उसके स्टेट में, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है या लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने शेप को भी चेंज करता है, यानी फिजिकल स्टेट में, यानी फिजिकल चेंज में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने शेप को भी चेंज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें कि वाटर इनटू आइस, कि वाटर जो है वो चेंज हो किस में, आइस के फॉर्म में। तो वाटर जो आइस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि अगर हम लोग वाटर का फार्मूला भी देखें तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O है, और आइस का फार्मूला भी क्या है, ये भी H2O है। तो सिर्फ यहाँ पर अगर हम लोग देखें चेंज क्या हुआ, सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ और किसी टाइप की चेंजिंग इसके अंदर नहीं हुई। जैसे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही थी, कि अगर हम लोग देखें कि हम लोग वाटर लें और उसको भी हम लोग बॉयल करें, वाटर को बॉयल करने से वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। गैस के फॉर्म में चेंज होने के बाद वो सिर्फ क्या कर रहा है कि अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। जैसे वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में, और गैस किस फॉर्म में था, वो गैस तो आप जानते हैं गैसियस फॉर्म में ही है, यानी वेपर। तो वेपर गैसियस फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या रहा है, अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है और अपने शेप को भी थोड़ी बहुत चेंजिंग में ला रहा है। शेप मीन्स क्या होता है, उसके एटम्स के भी चेंजिंग में आ रहा है, एटम का की दूरी, ये सारी चीज़ें इसमें बदल रही हैं। और हम लोग अगर चाहें तो फिर से उसको क्या कर सकते हैं कि वेपर के फॉर्म में है, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद वो फिर से हमें किस फॉर्म में मिल जाता है, फिर से हमें मिल गया वो आपका वाटर के फॉर्म में। तो ये फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्स मीन्स वापस पा सकना। तो आप देख रहे हैं कि फिजिकल चेंज किस तरीके से ये टेम्परेरी था और क्या था, रिवर्सिबल था। सेकेंड, यहाँ पर जो चेंज था वो क्या था, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, यानी ये प्रोसेस जिसमें कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर और आइडेंटिटी को क्या करे, लॉस करे, यानी पूरी तरीके से वो चेंज हो जाए, एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, और वो क्या करें, नया केमिकल सब्सटेंस को तैयार कर लें। जैसे अगर हम लोग लें A+B, यानी एक सब्सटेंस A लिया, दूसरा सब्सटेंस B लिया, तो जो सब्सटेंस हमारा बनेगा रिएक्शन के बाद वो C बनेगा, यानी बिल्कुल अलग टाइप की प्रॉपर्टीज उसके अंदर होगी।
तो दिया है केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज में जो चीज़ें हम लोग को मिलती हैं वो पहले के जो भी हम लोग सब्सटेंस लेंगे उससे बिल्कुल अलग होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें कि केमिकल चेंज में क्या है, ए पीस ऑफ पेपर इज बर्न। अगर हम लोग एक पेपर ले लें, उस पेपर को क्या करें, बर्न कर दें, एकदम जला दें, तो जलाने के बाद क्या होगा, वो पेपर राख में बदल जाएगा, यानी एसेस फॉर्म में आ जाएगा। अब वो जो राख था, अब उसको अगर हम लोग चाहें, कोशिश करें कि फिर से हम उसको पेपर में बदल लें, तो क्या हम पेपर में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम पेपर में उसको बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो अगर हम लोग पेपर में नहीं बदल सकते तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये भी किस में आ गया, केमिकल चेंज में। सेकेंड आ गया कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि अगर हम लोग मिल्क को क्या करें, कर्ड के फॉर्म में चेंज कर लें, तो जब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम लोग चाहें कि हम मिल्क से मिल्क को वापस पा जाएं तो ये संभव नहीं है, हम लोग फिर से मिल्क को वापस नहीं पा सकते। तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क किस तरीके की चेंजिंग हुई, ये भी चेंजिंग हुई किसकी, ये भी हुई केमिकल चेंज। क्योंकि अगर हम लोग इस कर्ड से फिर मिल्क वापस पा जाते तो ये हमारा फिजिकल चेंज होता, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको नहीं पा सके, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज। थर्ड है कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड, आप जब खाना तैयार करते हैं तो आप देखते हैं उस सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, मिलाया जाता है, उसको पकाया जाता है। तो अब फूड यहाँ पे कुक हुआ, यानी वो पका, पकने के बाद जो चीज़ें मिली हमें, वो पहले जो चीज़ें लिए थे उनसे बिल्कुल अलग थी। यानी अब हम लोग ये कोशिश करें कि जो चीज़ें हम लोग पहले लिए हुए थे वो हमें वापस मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज। तो ये हमारा केमिकल चेंज में आ गया। फोर्थ देख लें, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हम लोग के शरीर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें हम लोग जो इनटेक करते हैं यानी लेते हैं, वो पेट में जाकर यानी स्टमक में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो अलग अलग सब्सटेंस में बदल जाता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद अगर हम लोग चाहें कि फिर से हमको जो जो चीज़ें हम लोग खाए हुए थे वो हमें वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, केमिकल चेंज दिखा रहा है। आते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे कैंडल अगर हम लोग लें, जैसे कैंडल लेते हैं, कैंडल लेने के बाद उसको हम लोग क्या करें, बर्न करें, तो बर्न करने पर उसका जो थ्रेड होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे हम लोग मान चलते हैं कि हम लोग एक कैंडल लिए, कैंडल लेने के बाद उसको बर्न करें, तो बर्न करने पर यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि उसका जो वैक्स होगा वो मेल्ट होगा। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये वैक्स भी हमारा क्या होगा, ये बर्न करने लग जाएगा, और बर्न करने के बाद ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा थ्रेड है ये भी गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलने के बाद हम इस थ्रेड को वापस नहीं पा सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये बर्न कर रहा है कैंडल वैक्स, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके बाद हम लोग दूसरे आ जाए, रस्ट फॉर्मेशन ऑफ इन आयरन। तो रस्ट फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो रस्ट फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन लिया गया प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, और साथ में अगर वाटर होता है तो ये रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बनाता है।
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट में आयरन क्या होता है, ये पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। आयरन पाउडर के फॉर्म में आ गया। पाउडर के फॉर्म में आने के बाद अब हम लोग चाहें कि पाउडर के फॉर्म में आने के बाद हम वापस इसको क्या करें, फिर से हम आयरन में बदल दें, तो क्या ये संभव है? नहीं है। अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ, केमिकल। तो केमिकल हुआ तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। तो आप लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को बड़े अच्छी तरीके से आज समझ गए। आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे और इसको बारे में समझेंगे।